हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन सेंटर। मैं हूं पवन कुमार और आज जो है आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं रिगार्डिंग झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के जितने स्टूडेंट्स हैं आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर ये वीडियो जो है झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो है मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन जो है कब से होना शुरू है। तो मैं आप लोग को ज़्यादा गुमराह ना करते हुए आप लोग को बता दूं कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड जो है बहुत सारी अपडेट्स जो है अभी मैं आप लोग को देने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं रजिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं, स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है वो भी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। पहला जो है आप लोग को पूरा प्रोसेस में बताने वाला हूँ कि कब कैसे कितना डेट्स को होना है, क्या क्या आप लोग को प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ओके, सो आप लोगों को आई होप कि ये नोटिस जो है आप लोग को मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो आप लोग जो है डिजिटल एजुकेशन सेंटर का फर्स्ट सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे या फिर टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर जो है मैंने ये नोटिस प्रोवाइड कर रखा है। तो सबसे पहला आप लोग को जो है मैं बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो है झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का जो है रजिस्ट्रेशन आप लोग का जो है शुरू होने वाला है। और उसी के रिगार्डिंग जो है ये जेयूटी की तरफ से नोटिस निकाला गया है। कब निकाला गया है? 5 दिसंबर को निकाला गया है। ओके, फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो आप लोग जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं, मैंने इससे रिलेटेड अपडेट्स जो है पहले मैंने बता रखा था। मैंने कल ही जो है स्टूडेंट्स को जो है ये अपडेट दिया हुआ था। जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने दिया हुआ था, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं मेरे। ओके, चलिए तो आप लोग को जो है सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोग का जो ये नोटिस जो है किसके लिए जारी किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए और साथ साथ सुनिए। ये जो है नोटिस निकाला गया है डिप्लोमा इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर के रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए एंड जो मतलब थर्ड सेमेस्टर के जो है लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हैं, थर्ड सेमेस्टर के लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हैं, उनके लिए निकाला गया है। और किससे संबंधित है ये आप लोग का निबंधन से संबंधित है। कौन सा? ऑनलाइन निबंधन से। ऑनलाइन निबंधन दैट मीन्स व्हाट कि आप लोग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से संबंधित है ये नोटिस। तो इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, मैं ज़्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोग को शॉर्ट में बता दूं कि इसमें वही लिखा हुआ है कि आप लोग जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, जो जेयूटी के अंदर में आते हैं, सभी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री, फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर एंड थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हैं, तो उनका जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने वाला है। कब? 19 दिसंबर 2024 से जो है आप लोग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने वाला है। कब शुरू होने वाला है? 19 दिसंबर 2024 से। यानी आप लोग के पास ओनली 4 डेज का समय दिया गया है। मतलब 4 डेज के बाद जो आप लोग का शुरू हो जाएगा। कब शुरू होगा आप लोग को पता चल गया। चलिए और धीरे धीरे हम लोग जानते हैं इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। पहला चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि कब से शुरू होने वाला है। अब मैं बात करूँ कि ये जो है आप लोग का रजिस्ट्रेशन जो है उसका फ़ी क्या रहने वाला है। फ़ी आप लोग को क्या रहने वाला है? तो रजिस्ट्रेशन का फ़ीस जो है आप लोग को 350 लगता है, जो कि मैंने बहुत पहले ही बता रखा था। 350 लगता है। दूसरा चीज़ आप लोग को जो है कहाँ से जो है आप लोग को क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है 350 पे करना है। 350 जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी वो सभी के लिए, इसमें कोई कैटेगरी नहीं होता है। एग्ज़ाम फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए कोई कैटेगरी नहीं होता है। ओके, सबका जो है सेम लगता है। चलो अब यहाँ पर जो है आप लोग का
किसके माध्यम से आप लोग को फी पे करना है, आप लोग को ऑनलाइन चालान फी पे करना है। ऑनलाइन आप लोग को जो है फी पे करना है। वो आप लोग का जो है पेमेंट का जो है बिल डेस्क जो है जेयूटी का ज्ञान ज्योति वेबसाइट पे जो है आप लोग को लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग को पेमेंट करना है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है। ज्ञान ज्योति से रिलेटेड मैं 4 सालों से साइट पे वर्क कर रहा हूँ, 4 साल से लगातार। तो मुझे पता है कि ज्ञान ज्योति वेबसाइट पे क्या क्या इशू होते हैं और उसका निवारण, उसको कैसे सॉल्व करना है मुझे पता है। आप लोग को मैं बता दूं, जब से मैंने ये नोटिस आप लोग को साथ शेयर किया है, मोर देन 100+ स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया कि सर इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। किसी को पता ही नहीं है कि नोटिस किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो मुझे पता है कि हाँ, कौन सा अगर एग्ज़ाम का नोटिस है तो वो क्या पैटर्न रहेगा, फॉर्म फिलअप का नोटिस है क्या पैटर्न रहेगा, क्योंकि मैं 4 साल से लगातार सारे नोटिस देखते आ रहा हूँ, प्रॉब्लम्स देखते आ रहा हूँ, तो मुझे पता है। ओके, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, मेरे द्वारा जो आप लोगों को जो भी हेल्प हो पाएगा मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर का जो है स्पेशल व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है, उस व्हाट्सअप ग्रुप पे जो है आप लोग जुड़ जाइएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया गया, या फिर जो आप लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो मेरे नंबर पे जो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं, ओनली मैसेज। ओके, कॉल बहुत इंपॉर्टेंट पे ही। ओके, चलिए, तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। वहाँ पर जो आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस, लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब इन शॉर्ट में बात करूँ तो मेरे द्वारा जो आप लोग को फुल सपोर्ट दिया जा रहा है, स्टडी से रिलेटेड, कुछ A to Z से रिलेटेड। ओके, चलिए, तो ये चीज़ है आप लोग को। तो आप लोग को मैंने बता दिया कि आप लोग को जो है ऑनलाइन फ़ी पे करना है, और ऑनलाइन फ़ी पे करने के टाइम में क्या होता है पता है, सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स क्या होता है, 350 अभी तुम लोग पे कर रहे हो ना, इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा एरर आ जाएगा, ट्रांजेक्शन एरर आ जाएगा, और स्टूडेंट को करने नहीं आ रहा है, पता ही नहीं है प्रोसीजर के क्या फॉलो करना है, स्टूडेंट्स का एरर, सारे स्टूडेंट्स परेशान, कॉलेज वाला बोल रहा है फिर से पे करो, ऐसा होता है। आप लोग के सीनियर को पूछ लेना, बहुत सारे सीनियर्स का इसी तरह हुआ, बहुत लोग तो 2-2 3-3 बार फी जमा किए हुए हैं, फिर भी एरर। तो उस समय क्या सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करना, तो आप लोग कनेक्टेड रहोगे तो आप लोग को पता चलेगा ही। ओके, चलिए, ये चीज़ है। अब दूसरा, आप लोग देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, आप लोग को जो है ये निबंधन शुल्क है, और निबंधन शुल्क लेट फाइन के साथ, मतलब निबंधन डेट मीन्स की रजिस्ट्रेशन, तो लेट फाइन के साथ जो आपको 550 लगने वाला, लेट फाइन के साथ आप लोग को 550 लगने वाला है। तो आप लेट क्यों करोगे, टाइम से कर लेना, ठीक है। और सबसे पहला चीज़, फर्स्ट डे, मैं स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ, फर्स्ट डे कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, साइट पे एरर आता है, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, मैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड 2-3 और वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगना है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, वो वीडियोस में बनाऊंगा, तो आप लोग टेंशन मत लो, 1-1 2-2 दिन में मैं अभी अपलोड कर दूंगा सारा, सब कुछ देख के ही क्या करना है कि आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है, पूरा प्रोसेस में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। ओके, तो देखो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है कि ऑनलाइन जो है आप लोग को निबंधन का जो मतलब लास्ट, अगर हम लोग बात करें कि कब तक जो है आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन जो आप लोग को 15, ठीक है, 15 दिसंबर तक करना है, यानी 9 से 15 दिसंबर तक जो है आप लोग को विदाउट फाइन, मतलब बिना फाइन के आप लोग इतना तक जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर किसी का छूट जा रहा है तो लेट फाइन के साथ जो है आप लोग जो है यहाँ तक कर सकते हो, 18 दिसंबर तक जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद जो है 18 दिसंबर के बाद किसी का भी जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस मैं बता दूंगा कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसका टेंशन नहीं लेना। अब दूसरा प्रोसेस क्या है कि आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लिया, फी वगैरह पे करके रजिस्ट्रेशन कर लिया, देन आपको जो है उसका एक स्कैन कॉपी निकालना होता है, मतलब उसका जो है आप बोल सकते हैं कि PDF निकालना होगा आपको फाइल, और आपने जो पैसे ट्रांजेक्शन्स किए उसका फाइल, और उसको क्या करना होगा, आपको सिग्नेचर वगैरह करके कॉलेज में जमा करना होगा अप्रूव के लिए। फिर कॉलेज क्या करेगा, चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, देन वो क्या कर देगा, अप्रूव कर देगा आपको, आपका जो है अप्रूव कर देगा कि हाँ आपने जो है सही पेमेंट किया है, नाम वगैरह सही है, ठीक है। तो ये चीज़, और अभी मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी जो आप लोग डिटेल डालोगे, अभी जो फोटो डालोगे, अभी जो नंबर डालोगे, अभी जो ईमेल आईडी डालोगे, वही सब चीज़ जो है आपका हमेशा फाइनल तक रहेगा। तो ये चीज़ जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, अपडेटेड सारा चीज़ करना। ओके, तो वहाँ पर आप लोग क्या करना है
कि प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज में जमा कर देना, कॉलेज वाला क्या करेगा उसको अप्रूव कर देगा, कॉलेज वाला क्या करेगा उसको अप्रूव करेगा। ओके, देन उसके बाद आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो भी आप लोग को इशू आ रहे हैं, जो भी आप लोग को इशू आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक बार देखो नंबर पहली बार जो है जेयूटी ने दिया, फर्स्ट टाइम जो है जेयूटी ने क्या किया है, हेल्पलाइन नंबर दिया। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं ये हेल्पलाइन नंबर कोई काम का नहीं है। ठीक है, बहुत कम लोगों का जो है रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि मोर देन 40,000 स्टूडेंट्स जो है कॉल करेंगे इनको, तो कैसे रिसीव कर पाएंगे, तो हैंडल नहीं हो पाएगा, मुझे पता है। फिर लास्ट में स्टूडेंट मुझे ही कांटेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ भले रिस्पांस दे ना दे, लेकिन स्टूडेंट मेरे ही पास आएगा। आप लोग के सीनियर्स भी बोलेंगे, मुझे ही सजेस्ट करेंगे कि हाँ इनको कर लीजिए कॉल। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर जो है इसका मांग जो है हम लोग ने, जिस समय मैं जेयूटी पिछला बार गया था, इससे लास्ट टाइम, उस समय भी मैंने ये बात को रखा था कि स्टूडेंट को जो है बहुत प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट अच्छे से बात नहीं कर पाता है क्या हमको करना है, अगर प्रॉब्लम हो गया, इशू हो गया, तो वो लोग को खुद नहीं पता चलता, तो और ज़्यादा गलती करता है। इसलिए जो है अभी जेयूटी थोड़ा सा ये काम सही किया कि हेल्पलाइन नंबर दे दिया, तो हेल्पलाइन नंबर पर जो आप लोग कॉल करके जो है पूछ सकते हैं कोई भी इशू वगैरह आया। ठीक है, अब फिर यहाँ पर जो है ये चीज़ जो लिखा हुआ है 7 नंबर पे, वो आप लोग का नहीं है, ये आप लोग का जो कॉलेज से रिलेटेड है। ठीक है, अप्रूव करने का। ठीक है, और माइग्रेशन से रिलेटेड लिखा हुआ, जो भी माइग्रेशन वगैरह है, ठीक है, माइग्रेशन जमा करना है। ओके, तो आई होप आप लोग को जो है रजिस्ट्रेशन का जो है पता चल गया होगा। मैं इन शॉर्ट आप लोग को बता दूं, थोड़ा सा ध्यान से, अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। आप लोग को जो है कब से शुरू है, 9 तारीख से आप लोग को 15 तारीख तक जो है क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है विदाउट लेट फाइन के साथ। लेट फाइन के साथ जो आप लोग को 18 तारीख तक जो है क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आप लोग को 350 रुपीज़ लग रहा है। ओके, और जो है रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस, पहले पेमेंट करना होगा। पेमेंट के बाद जो है सारा आप लोग को 2 से 3 पेज जो है आप लोग को फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है सबमिट करना होगा 3 स्टेप, और ये सबमिट के बाद जो आप लोग को एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, रजिस्ट्रेशन का रिसिप्ट मिलेगा। उस रिसिप्ट को और पेमेंट का रिसिप्ट को आपको क्या करना है, कॉलेज में जमा करा के कॉलेज वाला से अप्रूव करवाना है। कॉलेज वाला से क्या करवाना है, अप्रूव करवाना है। ये था इन शॉर्ट। ओके, और आप लोग को जो है अप्रूव कराने का यहाँ पर डेट भी दिया गया है। डेट भी ध्यान देना कि कॉलेज में जो है आप लोग को कब तक, ओनली जो है 21 तक जो है आप लोग को करना है, 21 तक आपको जमा कर ही देना है। ठीक है, आप लोग को 21 तक जो है क्या करना है, इसको जमा कर देना है। उसके बाद जो आप लोग का एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कोई कॉलेज वाला अपना रूल लागू करेगा, बोलेगा मेरे को 15 तक या 18 तक ही चाहिए, तो ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखने का। कुछ कुछ कॉलेज का जो है अपना रूल्स होता है, वो फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस बार लिखा हुआ है क्या, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले क्या होता था, जो फी वगैरह पेमेंट होता है, जो फी पेमेंट होता है वो बैंक चालान से होता था, बैंक चालान। लेकिन इस बार क्या है, साफ साफ लिख दिया है बैंक चालान मायने नहीं है। लेकिन कुछ कॉलेज वाले क्या करेंगे, नहीं हर बार तो बैंक चालान से होता है, तो तुम लोग भी बैंक चालान कटाओ, तो ये करवाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग बता देना कि बहुत सारा कॉलेज ऐसा करता है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। पिछला बार भी इसी तरह हुआ, ऑनलाइन चालान कुछ कुछ कॉलेज में एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, जबकि लिखा हुआ फिर भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा, बोल रहा तुम लोग को जो करना है करो। अब बच्चा करेगा क्या, कॉलेज जो बोलेगा वो सुनेगा। ठीक है, लेकिन यूनिटी थोड़ा सा बनाए रखे रहना, और जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि इस बार ऑनलाइन बोला है तो ऑनलाइन ही पे करना। ठीक है, बाकी चालान ऑफलाइन पे नहीं करना है। ओके, चलो, तो ये था। अब आप लोग को कुछ कुछ जानकारी बता दूं कि आप लोग पहला चीज़ मिस्टेक्स नहीं कीजिएगा, मिस्टेक्स करने वाला चीज़ कि आप लोग को मिस्टेक नहीं करना है। पहला, नाम वगैरह में जो आप लोग को मिस्टेक्स नहीं करने हैं। ठीक है, मिस्टेक्स नहीं करना है, कैटेगरी वगैरह में मिस्टेक्स नहीं करना है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक्स नहीं करना है, फादर्स नेम में मिस्टेक नहीं करना है। ओके, सही सही फिल करना है। ओके, और जो सर्टिफिकेट्स में होगा उसी के हिसाब से तुम लोग देख लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होगा कि आधार कार्ड में कुछ होगा, सर्टिफिकेट में कुछ होगा नाम वगैरह, तो वो सब थोड़ा सा मैच करके करना। और दूसरा चीज़, आप लोग जो फोटो दोगे ना, वो थोड़ा सा अपडेटेड फोटो देना, अपडेटेड फोटो, क्योंकि यही फोटो तुम्हारा सर्टिफिकेट में रहेगा। सेम फोटो किस में रहेगा, सर्टिफिकेट वगैरह में, जितना भी एडमिट कार्ड जितना आएगा सेम यही फोटो रहेगा। तो उसको भी क्या करना कि अपडेटेड फोटो देना। ओके, और मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी इशू आ रहा है आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर से जरूर जुड़ो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए। व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा सेमेस्टर से रिलेटेड अपडेट्स हम देते हैं, नॉट ओनली सेमेस्टर। आप लोग के सीनियर से पूछो,
पिछले बार कितने स्टूडेंट्स को जो है मैंने प्लेसमेंट्स में पार्टिसिपेट करवाया, ऑफ कैंपस, कॉलेज में हो या ना हो, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में मैंने पार्टिसिपेट करवाया। तो कनेक्टेड रहो, जो कनेक्टेड रहेगा उसके लिए बेनिफिट्स है ही, ठीक है। और अभी वैसे कोई झारखंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जो रियल अपडेट्स कोई नहीं आप लोग को देगा, ठीक है। और खासकर प्लेसमेंट का तो कहीं भी ढूंढ के मिल लो, कोई नहीं देगा, ढूंढो जहाँ जहाँ जाना है, नहीं कहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा तो बस जो जानकार नहीं है वही देंगे, जिनको अच्छे से नॉलेज नहीं है। मैंने झारखंड पॉलिटेक्निक फील्ड में 2022 से मैं वर्क कर रहा हूँ, 2022 से स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम को मैं सुन रहा हूँ। तो समझ लो मैं कितना प्रॉब्लम्स को सुना हूँ और क्या क्या इशू होता है। ओके चलिए, तो ये सब को यहीं रखते हैं, और जो भी इशू आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं रिप्लाई जरूर दे दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ, 1 से 2 दिन में। रजिस्ट्रेशन शुरू होने से पहले सारा आपको जो है मिल जाएगा कि कैसे कैसे आपको करना है। चलिए, तो वीडियो को एंड करते हैं, थोड़ा सा शेयर वगैरह कर देने का। ओके, मुझे पता है कि आप लोग शेयर नहीं करते हो, लेकिन क्या शेयर करने का। ओके चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।